नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। साथ ही सड़क निर्माण कार्य और कई पार्कों में ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौंदा का भी उद्घाटन किया। देखिए मित्रों, आज प्रातःकाल नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और तुलना के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया है, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे सीसीटीवी कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर करनाल थे और इसी कड़ी में पहले दिन सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और दूसरे दिन सीएम ने करनाल नगर निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। साथ ही किसान आंदोलन, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और प्रदूषण की समस्या को लेकर भी अपनी बात रखी। हेल्थ डिपार्टमेंट भी सारे लोग उसमें लगे हैं और किस प्रकार के उसका फैलाव होने की संभावना है उसको अध्ययन करके उसको रोकेंगे कि आगे ना बढ़े। और कहीं कोई ऐसा विषय आता भी है तो उसमें जो मेडिकल हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से ओपन है। आपको पता है मेरे साथ भी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हमारी तय हुई हैं, कुछ रह गई हैं, वो नेगोशिएशन का एक पार्ट है। उन्होंने भी 5 लोगों की कमेटी बनाई है, वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, उनको आवश्यकता लगेगी प्रदेश सरकार से करने की तो हमें जानकारी मिलेगी तो हम भी उनसे बात करेंगे। कुल मिला के ये विषय अब सद्भावना पूर्वक समाप्त हो इसके लिए है। और हमने एनवायरमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है उनसे बात की है, तो ये कुछ शिकायतें इनकी जायज भी हैं कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो 8 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर सकती, वो उनको राउंड द क्लॉक चलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे किसी अगर उद्योग को छूट देनी है तो एक कमेटी वहाँ उन्होंने बनाई है एनवायरमेंट में, वो सुनाई करके और उसमें छूट दें। अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था, आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस इसके ऊपर पूरा नजर न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको कंट्रोल में लिया जाता है। ये वहीं हिसार पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। दुष्यंत चौटाला ने एचपीएससी भर्ती घोटाले में जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार में कितनी भर्तियां रद्द हुई और भर्तियों में धांधली करने वाले कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके साथ ही चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा तो सुलझे हुए इंसान है, बस अपने पिताजी के 10 साल के शासनकाल को भूल जाते। नमस्कार जी। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनशक्ति वहाँ संगठित होगी तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार जी। एससी मामले को लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट करने जा रही है सर 7 तारीख को। अभी तक अगर बात कर ली जाए तो अभी तक तो चाहता हूँ कांग्रेस करे और उस प्रोटेस्ट में ये भी बताए कि उनकी सरकार में कितने पेपर कैंसिल हुए, कितने लगे हुए लोग बेरोजगार हुए,
कितनी आज भी भर्तियां लिटिगेशन में है। हमारे इसमें तो 2 साल के टेन्योर में पहली गड़बड़ पाई गई और उसको रंगे हाथ अफसर को भी पकड़ा और उसके नेक्सस को भी पकड़ा और उसको बख्शने का भी काम हमने किया। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर से निहंग जत्थेबंदियों ने वापस लौटने की तैयारी कर ली है। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे निहंग जत्थेबंदियों की माने तो वो अपने डेरे गुरदासपुर लौटेंगे। ये निहंग जत्थेबंदियां पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जो आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन अब उन्होंने अपने टेंट को यहां से उखाड़ लिया है और ट्रक के जरिए अपने सामान को भरकर बताया जा रहा है कि वो घर वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ संभावना दी है, तैयारी है। किसान यूनियन जो बाबा जी को समाप्त करके हैं। देखो अब बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं। हाँ वो अपना मीटिंग हो गई अपना किसानों की। अच्छा बाकी मसले होंगे रहने साडा रास्ता खिलाना सूत्र नहीं होंगे काम घोड़े का। अच्छा ये कौन सा जत्था जा रहा है ये पंजाब से। नहीं क्या नाम था इस जत्थे का? पंथक आली गुरु नानक दल मड़िया वाले। आप पंजाब जा रहे हो? हाँ जी। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को दोपहर बाद सोनीपत में विधायक मोहनलाल के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अब किसानों को भांगड़ा पाते हुए वापस चले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, निर्णय उन्हीं को लेना है। और मोदी जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि तीनों बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन इनके पीछे कुछ ताकतें थी जो इस खेल को खराब करके रखना चाहते हैं। रोहतक पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर निशान साधा है। जेपी दलाल जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जेपी दलाल ने किसानों से घर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं ने किसानों के आगे हाथ जोड़े हैं, जबकि पिछली सरकारों में बल प्रयोग कर किसानों का शोषण किया जाता था। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली, अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपने आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। दरअसल सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के रविदास हॉस्टल में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। देखो, जो ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है स्ट्रेन, और हमारे देश के अंदर भी 4-5 केस आ चुके हैं। 2 बेंगलोर में आए थे, एक महाराष्ट्र में आया है, एक गुजरात में और एक दिल्ली में बता रहे हो। तो ये केस जो आए हैं, इनके लिए जो भी बाहर से आता है उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनके RT-PCR टेस्ट होता है और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। और हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह तैयार है। और आज भी मैं सुबह बैठक ली है। फतेहाबाद पहुंची सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए और देश के विकास की गति को अग्रसर करने के लिए किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया। किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर कमेटी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। लेगा और जिसमें कि पूरे प्रशासन के और पूरे अधिकारी जो है उसमें उपस्थित रहे और जो भी हमारी निगरानी की और उसके जो कार्यक्रम 32 जो हैं, इसमें केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में पूरी चर्चा होती है अधिकारियों के साथ और समीक्षा होती है। तो उसका कार्यक्रम कल रतिया में हमने रखा हुआ था और उसके बाद फिर शाम को सिरसा में जो है वहां पर CDLU में एक
सुंदरकांड का पाठ रखा गया था, ताकि हमारे जो नवयुवक हैं उन सबको प्रेरणा मिले और वो सब जो है अध्यात्म की तरफ भी जुड़े। अगर हम लोग जो है वो डट के उस बीमारी का मुकाबला कर पाए, हमारे ऐसे दुश्मन का मुकाबला हमारे सरसा। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में सामयिक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सामाजिक व्याख्यान पर चर्चा की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर निशान साधा। हुड्डा ने किसानों के समर्थन में बात करते हुए कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। हुड्डा ने HPSC मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की बात भी कही। पंजाबी जागृति मंच पहले तो हरियाणा सरकार का दायित्व है, जिन कानूनों के खिलाफ 1 साल तक लोग बैठे रहे, इतने वो हुए, जितने मुकदमे बनाए तुरंत वापस लें, और जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए तुरंत चर्चा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए किसान से, और उनका समाधान चाहिए निकालना चाहिए। कि प्रजातंत्र में तरीका एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान तभी निकलेगा। जो MSP का मामला है वो जुड़ा हुआ है किसानों से, उस बात की कमेटी तुरंत बनाकर चर्चा शुरू करनी चाहिए। सर HPSC को लेकर के लगातार जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन सा आरोप है? आपके ऊपर ये आरोप लगा जा रहा है कि जो भर्ती आपकी सरकार के समय पे होती है, एक भी नहीं है, एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जहां ये हुआ हो। कोई भी इस किस्म की शिकायत हमारे नहीं है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। एक भी बताओ। हम इनके तो SS कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा, इतना पकड़ा गया, ORM ब्लैंक पकड़ी गई हैं, तो और क्या होता है? इसकी जांच ऐसी बात हम हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अरे वो क्या डिप्टी सेक्रेटरी है जिसके पास पैसा पकड़ा? वो तो सेल्समैन है, दुकान का मालिक कहाँ है? उसको क्यों नहीं मिला? जींद के नरवाना पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में भवन और छात्रावास हॉल का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद कुमारी सैलजा ने लोगों को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सैलजा ने कहा है कि बीजेपी सरकार संविधान की इज्जत नहीं करती और जब जी चाहता है मनचाहा कानून बना लेती है। हमारे बीच में हमारे किसानों से ना बात की कानून बनाते समय, ना संसद में चर्चा की कानून बनाते समय, ना किसानों मजदूरों से बात की कानून वापस लेते समय, ना संसद में चर्चा की कानून वापस लेते समय। साथियों, ये कैसी जमहूरियत, कैसा लोकतंत्र? जो लोकतंत्र हमें हमारे संविधान डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके रचयिता, जो संविधान हमारा ग्रंथ, हमारा पवित्र ग्रंथ है एक लोकतंत्र का, उस ग्रंथ की आप कोई इज्जत नहीं करते। भिवानी के भवानी खेड़ा नगर पालिका में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी गुटबाजी के चलते 12 नवंबर को प्रधान कांता किरण को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अब पार्षदों ने उप प्रधान ओमपति यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एकजुट होकर ओमपति यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत भी दे दिए। आपको बता दें कि 12 नवंबर को नगर पालिका प्रधान कांता किरण के इस्तीफे के बाद कई दिन तक प्रधान पद खाली रहा था। इसके बाद 26 नवंबर को उप प्रधान ओमपति यादव को प्रधान का चार्ज दिया गया था। इनको लगभग 9 दिन पहले चालू हो जाता है, लेकिन कार्यशैली यही है कि कर्मचारियों की तनख्वाह को रोकना, दुर्व्यवहार, फोटोकॉपियां लेना जो कि अगर उन्हें चाहिए तो अपना RTI लगा के ले ली। पार्षदों से भी तालमेल नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई राय सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। तो ये जो कार्यशैली है इसी से नाराजगी है। और ये एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।